भाजपा और जदयू के बाद सबको इंतजार था राजद के घोषणा पत्र का। राजद ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। भाजपा और जदयू की तरह ही राजद के मैनिफेस्टो में भी वादों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। जैसा कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो में युवाओं पर ज्यादा केंद्रित है, ठीक इसी प्रकार राजद ने भी अपने मैनिफेस्टो में युवाओं को सबसे ऊपर रखा है। इस बार केवल राजद और भाजपा नहीं बल्कि सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां विशेषकर युवाओं पर केंद्रित है। जब युवा का बात आता है तब सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार। भाजपा ने 18 लाख रोजगार का वादा किया है, तो वहीं तेजस्वी पहले ही कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा पहले ही कर चुके हैं। हमने इसके पहले प्लूरल्स और भाजपा के मैनिफेस्टो पर वीडियो बनाया है, जिसमें हमने साफ साफ कहा था कि इसमें से अधिकतर ऐसे वादे हैं जिसे पूरा करना शायद ही कभी संभव हो पाए। हम सब इसके पहले भी हर चुनाव में कई ऐसे वादे देखते आ रहे हैं जो सिर्फ मंच से भाषणों के काम आते हैं। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि राजद ने कौन कौन से वादे किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब शुरू करते हैं राजद के वादों की लिस्ट। सबसे पहला और सबसे बड़ा वादा किसानों के लिए है। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर सरकार बनी तो किसानों के सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखा है कि हमारा लक्ष्य किसानों को कर्ज मुक्त बनाना और उनकी आमदनी बढ़ाना है। इसके अलावा जो पिछले कुछ दिनों से एमएसपी का मुद्दा गरमाया है, उस पर भी राजद ने कहा है कि हम किसानों के लिए लागत के अनुरूप एमएसपी तय करेंगे। वहीं पान की खेती को कृषि का दर्जा दिए जाने का भी जिक्र है। इसके अलावा एक तांबुल कृषि अनुसंधान केंद्र बनाने की बात कही गई है। वहीं कृषि से जुड़े लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। इन सब के अलावा फलों की खेती पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि के बाद नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव को जगह दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हर टोले में पक्की सड़क और नाले का निर्माण कराया जाएगा। हर गांव में ग्रामीणों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग की सुविधा होगी। इसके अलावा गांवों को भी सीसीटीवी कैमरे से लैस करने की बात कही गई है। वहीं गांव के लिए ऐसे सोलर सामुदायिक भवन बनाने की बात कही गई है जिसमें एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था होगी। वहीं गांव में सिंचाई के लिए सोलर ट्यूबवेल और स्वास्थ्य, शिक्षा, मजदूर और अन्य भी कई चीजों के लिए कॉल सेंटर खोलने की बात कही गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के तनख्वाह में बढ़ोतरी की बात कही गई है। इसके बाद शिक्षा के लिए लिखा गया है कि युद्ध स्तर पर खाली पड़े शिक्षकों के पद पर बहाली होगी। इन सब के अलावा बजट का 22% हिस्सा केवल और केवल शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई है। हर जिले में 3 से 5 ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाएगी जिसमें हॉस्टल की सुविधा होगी। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में मातृभाषा, कंप्यूटर और अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। इन सब के अलावा दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को इंटरमीडिएट में 80% से ज्यादा नंबर लाने पर लैपटॉप देने की घोषणा की गई है। सभी विद्यालयों में ई लाइब्रेरी, ऑडियो लाइब्रेरी और वीडियो लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़े कॉलेजों की स्थापना की बात कही गई है। वहीं राजद ने छात्राओं के लिए अपने मैनिफेस्टो में विशेष स्थान देते हुए हर एक विद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की बात कही है और इसके साथ ही माहवारी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की बात भी कही गई है। वहीं सरकार बनने के 3 साल में 24 विश्व स्तरीय विद्यालय स्थापना की बात कही गई है। अब बात कर लेते हैं युवा और रोजगार के लिए। सबसे पहले लिखा है कि बिहार के छात्रों के लिए राज्य सरकार की सभी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं युवाओं की समस्या के लिए बिहार युवा आयोग के गठन की बात कही गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हर जिले में लाइब्रेरी से युक्त मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं 35 साल तक के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देने का भी ऐलान किया गया है। वहीं सरकार बनने के 10 माह के भीतर पुस्तकालय में खाली पड़े सभी पदों को भरने की बात कही गई है। इसके अलावा मछली पालन और पशुपालन को भी मैनिफेस्टो में प्रमुखता से शामिल किया गया है। गाय पालने वाले हर पशुपालकों को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई है। वहीं मैनिफेस्टो में महिला पशुपालकों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इसके अलावा मछली पालन के लिए कर्ज लेने पर ऋण मुक्त कर्ज दिए जाने की बात कही गई है। इन सब के अलावा पशु चिकित्सक योजना से हर पशुपालकों के द्वारा पशु चिकित्सक उपलब्ध कराए जाने की योजना है। इन सब के अलावा ग्राम पंचायतों में चुने जाने वाले
जनप्रतिनिधियों के मानदेय को दुगुना करने की बात कही गई है। गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए अंबेडकर आवास योजना का जिक्र किया गया है। हर पंचायत को एम्बुलेंस मुहैया कराने की बात भी कही गई है। वहीं नई पेंशन योजना लाने की बात का जिक्र है। वहीं मैनिफेस्टो में बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बचाने की बात भी कही गई है। वहीं पर्यटन के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने का योजना है। इन सबके अलावा खेल नीति को लागू करने की बात कही गई है। वादे अभी और बहुत सारे हैं, हमने कुछ प्रमुख वादों को बता दिया। अब आप अपने मन से इस पर विचार कर लीजिए और सोचिए कि इसमें से कितने वादे पूरे हो सकते हैं और कितने वादों को बस मैनिफेस्टो में छापने के लिए लिखा गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सौम्या राठी और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।